हेलो चैंपियंस। देखो, चैंपियन कभी संदेह नहीं करते। अगर आपको डाउट हो गया कि क्या ये हम कर पाएंगे, तब तो कहानी खत्म। ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि डाउट की कोई जगह नहीं है, संदेह का कोई जगह नहीं होता। संदेह आपके सारे एफर्ट को उस दीमक की तरह खा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। आपका जो टैलेंट होगा ना, उसको भी खा जाएगा, वो उतर जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए कि अभी 2 महीने बाद एग्जाम है और हम उस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। ये डाउट करना ही नहीं है। 45 डेज के बाद एग्जाम है, चलो ठीक है, उसी को थोड़ा उससे ज्यादा समय भी, और मतलब आप समझ रहे हो। और आपको डाउट अगर हो रहा है तो एकदम से डाउट को निकाल दीजिए। 100% इस एग्जाम को आप क्रैक करने वाले हैं। और ये डाउट आपको अगर लगता है कि आप न्यू कमर हैं तो आपको हो रहा है, ऐसा नहीं। जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी होता है। और ये जो डाउट है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, हमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा पैसे लगा के, ज्यादा किताबों के साथ, ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट में, ऐसी कई सारी चीजें चल रही होगी। ये सारी चीजें आपको कमजोर करती है। ये सारी चीजें आपको उस दीमक की तरह आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है, जिसके दम पे आप कहां जाते हैं, उस एग्जाम के बैतरणी को पार करते हैं। उस नाव में ही होल हो जाता है। अब नाव में होल हो गया तो उस नाव के साथ आप नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? तो जो भी उसमें कीमती चीज है कि नहीं है, वो भी साथ में डूब जाएगी। यानी जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका ऑरा है, आपका जो जितना पढ़ा है, जो याद किया है, वो सब खत्म हो जाएगा। डाउट तो होने ही मत दीजिए कि आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप 100% एग्जाम निकाल सकते हैं। अरे दिमाग इंसान का जो है ना, वो अजीब है। उसको सिर्फ आप विश्वास दिला दो बस कि तुम कर लोगे। सिर्फ उसको विश्वास दिलाओ कि तुम कर लोगे, वो कर लेगा। आपने विश्वास बिलीव करवा दिया उसको ना, तो वो कुछ भी उखाड़ देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहां है, कैसे है। लेकिन आपने अगर उसको डाउट दे दिया तो उसको एक बहाना मिल जाता है रिलैक्स करने का। वो रिलैक्स मोड में चला जाएगा। वो सोचेगा जब होगा ही नहीं, पता नहीं होगा नहीं, तो हम क्यों इतना एफर्ट करें। तो डाउट नहीं होने दीजिए। आप एग्जाम निकाल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, हर रोज चैलेंज करो, लेकिन खुद को चैलेंज करो, खुद के लेवल को चैलेंज करो। आपको कहां पहुंचना है? आपको यहां पहुंचना है जहां पे मान लो एसडीएम का सीट आपका इंतजार कर रहा है। आप यहीं पर हैं, क्योंकि यहां पे तो कोई स्टूडेंट होता ही नहीं है। स्टार्टिंग भी करता है तो यहां नहीं होता, उसको भले लगता रहता है कि हम यहीं पे हैं। खैर, उसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप यहां हैं, आप यहीं हैं, कोई यहां होगा। इसके मन में हो सकता है कि इसके मन में जो डाउट होगा वो इतना होगा, और आपके मन में जो डाउट होगा वो इतना होगा। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर संदेह, इसको डाउट इतना हो गया, और आपको डाउट है लेकिन थोड़ा है, और नॉलेज वाइज आप इससे नीचे हैं। तो याद रखिएगा, परफॉर्मेंस वाइज आप बहुत ऊपर चले जाएंगे यदि आप इतने ही, थोड़ा डाउट तो जरूरी होता है ना आगे बढ़ने के लिए। इतने डाउट्स के साथ अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप बहुत ऊंचे ऊपर चले जाओगे, और ये बोझ में दबा रहेगा और ये यही रह जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि नॉलेज तो गेन कर ही लिया ना। नीचे ये नहीं जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं उठ पाएगा और आप निकल जाओ। यही होता है उन 5 सालों में तैयारी करने वालों के साथ, 6 सालों में तैयारी करने वाले के साथ। वो डाउट में जो रहते हैं ना, तो कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, कभी मेंस नहीं निकलेगा, वो डाउट ही उनको खा जाता है। तो उस डाउट से आप बच गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकते इस एग्जाम को निकालने से। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप मान लो कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई फैक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका एक बड़ा हिस्सा ये सोच रहा है यार इससे आएगा सवाल कि नहीं आएगा। बड़ा हिस्सा सोच रहा है क्या कि इससे सवाल आएगा कि नहीं, नहीं आया तो पता नहीं, हम एग्जाम देने जा रहे, इस बार सवाल अलग आ गया तो। जबकि पिछले साल भी नहीं आया, जबकि मान लो ये तो 5 साल का स्टूडेंट है ना, 5 ईयर्स से एग्जाम दे रहा है, उस पिछले साल भी नहीं आया, उसके पिछले भी नहीं आया, उसके पिछले भी नहीं आया, इस बार क्यों आ जाएगा। और हर बार ये यही सोचता था, नहीं आया तो। अब इसने डाउट क्रिएट कर लिया, एक डर बन गया जो इनके कॉन्फिडेंस को चबा गया, बिल्कुल कहानी खत्म। और ये क्या कर रहा है, इसको पता है कि हम तो इस लेवल पे है ना, इसको पता है हमको तो ऊपर जाना है, अभी तो उसको पढ़ना ही है। वो सोच रहा है कि अच्छा कहां से सवाल आ रहा है, ओके यहां से आ रहा है। मान लो फ्रेश स्टूडेंट है, यहां से आ रहा है, या साल भर एग्जाम दे भी दिया, ओके ये सवाल इस तरह के पैटर्न पे ही सवाल पूछ रही है, तो ये पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है तो अगले साल भी आएगा, हम क्यों डाउट करें। ऐसा हम, मैंने इतना बड़ा बैड लक हमारे पास थोड़ी ना है
इतना बड़ा बैड लक तो है नहीं कि इस बार सवाल अगर पूछा गया तो अगली बार एकदम पूछेगा ही नहीं। तो वो उस पर्टिकुलर सिलेबस पे, पैटर्न पे कॉन्सेप्ट फैक्ट्स को क्लियर करते हुए चला जाता है। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि यहां पे पहुंच जाते हैं, वो ऊपर निकल जाता है। तो हर साल कैसे बीट कर रहे हैं? 5-5 साल पुराने तैयारी करने वाले को स्टूडेंट कैसे बीट कर देता है? उस बीट करने के पीछे कारण नहीं। समझ में आ गया? डाउट्स के साथ तैयारी मत कीजिए। अगर डाउट्स के साथ तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। यदि आपने डाउट्स को थोड़ा रखा, थोड़ा तो आपको पुश करता रहेगा ना, थोड़ा और पढ़ने का, थोड़ा अलग अलग चीजों को पढ़ने का के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो थोड़ा तो अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो डाउट्स के साथ नहीं पढ़े। और 5 साल, 6 साल, 7 साल से भी कोई तैयारी कर रहा है, उसको भी आप बीट करके आगे निकल जाएंगे। उसकी चिंता नहीं करें, खुद को रोज चैलेंज करो, खुद को इंप्रूव कर जाओ। दुनिया में कौन क्या कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, खुद को चैलेंज करके आगे बढ़ते रहिए। और खुद को चैलेंज करके ही लोग आगे बढ़ते हैं, देख के कभी आगे कोई नहीं बढ़ता। अरे वो बहुत पढ़ रहा है, आप कर लोगे? पढ़ के दिखाओ, नहीं होगा। आपको लगेगा कि हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, हम कैसे 4 घंटा हम पढ़ें, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसको आप दूर करेंगे, 4.5 घंटा आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आपको ध्यान ही नहीं रहेगा वो क्या कितना पढ़ रहा है। फिर आपको मजा आने लगेगा खुद को सुधारने में, और सुधारते सुधारते कहां पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप बेस्ट होंगे, आप ही बेस्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।